क्या आप तैयार हैं उस रोमांचक सफर पर चलने के लिए जहां आईपीएल 2026 के 19वें मैच में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की जमीन पर लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच एक आग लगा देने वाला मुकाबला हुआ। एक ऐसी धूप ढली खूबसूरत शाम जहां स्टेडियम एकदम खचाखच भरा था और दर्शकों की धड़कनें आकाश छू रही थीं, क्योंकि टॉस जीतकर जीटी के नए कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग का फैसला किया और उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉलीवुड एक्शन ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। पिच पर शुरुआती बमी थी और हवा में एक अलग सा जादू था। जब एलएसजी के ओपनर्स अपना गार्ड लेने मैदान पर उतरे, पूरे क्राउड का शोर आसमान चीर रहा था और एलएसजी के नारे हर तरफ गूंज रहे थे, जिससे स्टेडियम का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। पर गुजरात के शेर प्रसिद्ध कृष्णा आज कुछ और ही इरादे और खतरनाक मंसूबे के साथ आए थे। उनके हाथ में नई गेंद किसी आग उगलते हुए गोले की तरह थी और अपनी पहली ही स्पेल में उन्होंने ऐसी घातक लाइन और लेंथ पकड़ी कि लखनऊ के मजबूत टॉप ऑर्डर की पूरी तरह से कमर टूट गई और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। हर एक डाली गई बॉल पर एक नया टेंशन था, एक नया ड्रामा और सस्पेंस था। और जब प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से पहला बड़ा झटका दिया तो मैदान में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। पर फिर स्टेडियम में मौजूद हजारों डाई हार्ड फैंस ने उम्मीद नहीं हारी और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने लगे। क्रीज पर आए थे अनुभवी एडन मार्करम, जिन्होंने आते ही प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और अपना वर्ल्ड क्लास दिखाया। उन्होंने 21 गेंदों में 30 रन की एक बेहद जरूरी और शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। उनके कवर ड्राइव्स इतने खूबसूरत और परफेक्ट थे कि मानो क्रिकेट का कोई महान पेंटर कैनवस पर अपनी कला उकेर रहा हो और हर स्ट्रोक पर दर्शक झूम उठे। दूसरे एंड से मुसलसल विकेट गिर रहे थे, आते जाते बल्लेबाजों का सिलसिला रुक नहीं रहा था, लेकिन मार्करम एक चट्टान की तरह टिककर टीम की नैया को आगे बढ़ा रहे थे जब तक कि वो भी पवेलियन नहीं लौट गए। फिर आते हैं क्राउड फेवरेट और एलएसजी के अग्रेसिव कप्तान ऋषभ पंत, जिनके आते ही पूरा स्टेडियम एक बार फिर उनके स्वागत में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उन्होंने क्रीज पर पहुंचते ही अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में बॉलर्स पर सीधा हमला बोल दिया। सिर्फ 11 गेंदों में आतिशी 18 रन ठोक दिए, जिसमें 2 बाउंड्रीज और एक उनका ट्रेडमार्क 1-हैंडेड 6 शामिल था, जिसने स्टेडियम की आखिरी छत को छू लिया और दर्शकों में एक लहर दौड़ा दी। पर जब वो आगे बढ़कर एक और बड़ा रिस्क लेने गए तो अपनी विकेट गंवा बैठे, जिसने एलएसजी कैंप को खामोश कर दिया। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन भी क्रीज पर आए और उन्होंने थोड़ी कोशिश की, 21 बॉल्स में अपने 19 रन बनाए। पर गुजरात के बॉलर्स ने एक ऐसी कसावट भरी फील्डिंग और बॉलिंग का जाल बिछा रखा था कि उन्हें अपने हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिला। गुजरात के स्टार पेसर कागिसो रबाडा आज थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 54 रन्स खर्च किए, पर अपनी रॉ स्पीड और अचानक मिलने वाले बाउंस से वो लगातार दर्शकों और बल्लेबाजों दोनों को हैरान करते रहे और एक विकेट भी निकाला। जबकि दूसरी तरफ से अशोक शर्मा ने मिडिल ओवर्स में आकर अपनी घूमती और स्किडी डिलीवरीज से 2 अहम विकेट निकालकर एलएसजी की रन रेट पर पूरी तरह से एक मजबूत ब्रेक लगा दिया। इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब प्रसिद्ध कृष्णा ने डेथ ओवर्स में वापसी की और ऐसी टो क्रशिंग यॉर्कर्स और स्लोअर बाउंसर्स डाली कि किसी भी डेथ ओवर बैट्समैन को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 28 रन देकर 4 बड़े विकेट अपने नाम किए और प्लेयर ऑफ द मैच बनने की पूरी बुनियाद उसी वक्त रख दी जिसने जीटी के डगआउट में जीत की खुशबू फैला दी। आखिर में एलएसजी के लिए लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों मुकुल चौधरी, जिन्होंने 14 गेंदों पर जोरदार 18 रन बनाए, और अब्दुल समद, जिन्होंने 22 गेंदों पर संभल कर 18 रन जोड़े, अपनी पूरी जान लगा दी। और साथ ही मिचेल मार्श ने सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन ठोक कर एक आखिरी पुश दिया, जिसके दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पूरे 20 ओवर खेलकर 164 का एक फाइटिंग और सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया, जिसे देखकर एलएसजी के खेमे में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई होगी। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। एकाना की इस थोड़ी फंसी हुई और डबल पेस्ट पिच को देखते हुए 165 रन का ये टारगेट किसी भी एंगल से आसान नहीं लग रहा था और लखनऊ के लाखों फैंस को पूरी उम्मीद थी कि उनके घातक बॉलर्स कमाल करेंगे। और ठीक वैसी ही शुरुआत करने के लिए मोहम्मद शमी और आवेश खान अपने नई गेंद के साथ रनअप पर आ गए। शमी की पहली ही ओवर में लीथल स्विंग और बेहतरीन सीम पोजीशन का जलवा देखने को मिला। गेंदें हवा में सांप की तरह नाच रही थीं और एलएसजी के एनर्जेटिक फील्डर्स हर एक छोटा रन बचाने के लिए ग्राउंड पर पूरी ताकत से डाइव लगा रहे थे। पर पिच के उस तरफ खड़े थे जीटी के 2 सबसे खतरनाक ओपनर्स, द डिस्ट्रक्टिव इंग्लिश पावर हाउस जॉस बटलर और द एलिगेंट इंडियन प्रिंस शुभमन गिल, जो आज किसी अलग ही और आक्रामक जोन में बैटिंग करने उतरे थे। बटलर ने शुरुआत से ही आक्रामक और बेबाक रुख अपनाया और पहले ही ओवर से अपने बैट के स्वीट स्पॉट से
बाउंड्रीज की बरसात शुरू कर दी। उनका हर एक शॉट क्रिकेट के हर बेसिक ग्रामर की किताब को पीछे छोड़ रहा था और उन्होंने अपनी मास्टर क्लास पारी में बिना कोई एक भी छक्का मारे सिर्फ अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट के दम पर 11 बेहतरीन फोर्स लगाए और 37 गेंदों पर 60 रन की एक मैच विनिंग अनोखी और आतिशी पारी खेली, जिसने एलएसजी के बॉलर्स के होश उड़ा दिए। बटलर के डेयरिंग रिवर्स स्वीप्स, पैडल स्कूप्स और सॉलिड स्ट्रेट ड्राइव्स ने एलएसजी की पूरी बॉलिंग लाइनअप की लेंथ को तहस नहस कर दिया, जबकि दूसरे एंड पर जीटी के कप्तान शुभमन गिल एक मजबूत चट्टान और एंकर की तरह खड़े थे। पर उनका स्ट्राइक रेट भी किसी से कम नहीं था। उन्होंने कड़ी मेहनत और नजाकत के साथ 40 गेंदों में अपने 56 रन पूरे किए, जिसमें 6 खूबसूरत और नजाकत भरे फोर्स और एक मैजेस्टिक 6 शामिल था, जो एक परफेक्ट पुल शॉट के जरिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरा। दोनों मैच विनर्स के बीच की इस ताबड़तोड़ पार्टनरशिप ने एलएसजी के फैंस के पत्थर दिलों को तोड़ना शुरू कर दिया। स्टेडियम का शोर अब धीरे धीरे बदल गया था, क्योंकि जीटी के कैंप और उनके ट्रैवलिंग फैंस के बीच जश्न का माहौल बनने लगा था और हर बाउंड्री पर सीटियां बज रही थीं। लखनऊ ने मैच में वापस आने के लिए अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स और बॉलिंग चेंजेस इस्तेमाल किए। प्रिंस यादव ने आकर अपनी कोशिश की और एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया, 4 ओवर्स में 31 रन देकर 1 विकेट। दूसरी तरफ से दिग्वेश राठी ने भी टाइट बॉलिंग करते हुए 1 विकेट चटकाया और अनुभवी शमी ने आखिरकार चालाकी से बॉलिंग करते हुए डेंजरस बटलर को आउट किया। पर दोस्तों, तब तक मैच एलएसजी के हाथों से रेत की तरह फिसलकर काफी दूर जा चुका था और विन प्रेडिक्टर पूरी तरह जीटी की तरफ झुक चुका था। जब ये दोनों सेट बल्लेबाज बटलर और गिल बैक टू बैक पवेलियन लौटे, तब मैदान में थोड़ी सी उम्मीद और सरगर्मी जरूर जागी। पर तब क्रीज पर आने की बारी थी यंग और डायनामिक डुओ वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की, जिन्होंने आते ही बिना किसी दबाव के अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया और एलएसजी के सपनों पर पानी फेर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने क्रीज पर आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया और सिर्फ 13 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन जड़ दिए, जिसमें उनके बल्ले से निकले 2 तीखे चौके और एक आसमान को छूता हुआ शानदार 6 था। उनका वो छक्का सीधा बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड में बैठे एक्साइटेड फैंस के पास जाकर गिरा और उस वक्त पूरे स्टेडियम में बैठी जीटी की छोटी सी फैन आर्मी खुशी से और ढोल नगाड़ों के साथ झूम उठी। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन ने भी कोई अनावश्यक रिस्क नहीं लिया, बिना बहुत ही समझदारी से 14 बॉल्स पर 15 रन बनाए और स्ट्राइक लगातार रोटेट करते रहे, जिस वजह से आखिरी ओवर्स में रिक्वायर्ड रन रेट का कोई भी प्रेशर गुजरात टाइटंस पर कभी आया ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग डुओ ने शुरुआत में ही फाउंडेशन इतनी पहाड़ जैसी मजबूत बना दी थी। मैच अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में आ गया था। रात के अंधेरे में एकाना स्टेडियम की खूबसूरत फ्लड लाइट्स और भी ज्यादा चमकने लगी थीं और वहां मौजूद हर एक शख्स बस उस आखिरी विनिंग रन का सांस रोके इंतजार कर रहा था। और फिर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बॉलर ने एक चूक की और बल्लेबाज ने उसे खूबसूरत बाउंड्री के रास्ते सीधा रोप के बाहर भेज दिया, जिसने इस ग्रैंड मुकाबले का पूरा फैसला सुना दिया। गुजरात टाइटंस ने बिना किसी पसीने के और सिर्फ 18.4 ओवर्स यानी 112 बॉल्स खेलते ही 165/3 का आक्रामक आंकड़ा पार कर लिया और बोर्ड पर अपना डोमिनेंस दिखाते हुए इस 19वें टी20 मैच को 7 विकेट के एक बड़े और एक तरफा मार्जिन से शान से जीत लिया, जबकि 8 गेंदें अभी भी उनके आगे बची हुई थीं। ये मैच सिर्फ एक आम सी जीत नहीं, बल्कि ये तो गेम ऑफ क्रिकेट के हर एक छोटे बड़े रंग, पैशन और ड्रामा का प्रदर्शन था, जहां प्रसिद्ध कृष्णा की कातिलाना और प्रिसाइज बॉलिंग से लेकर जॉस बटलर और गिल की पार्टनरशिप का तूफान और मार्करम पंत की हार न मानने वाली रेजिलियंस तक देखने को मिली। हर एक छोटी सी पल ऑडियंस को पूरे 4 घंटे तक एज ऑफ द सीट पर बांध कर रखने के लिए पूरी तरह से काफी था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस रोमांचक जीत का असली हीरो आज कौन था? प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती हुई कातिलाना गेंदबाजी या फिर जॉस बटलर की वो आतिशी और बेहतरीन मैच विनिंग पारी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जल्दी से लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये मैच एनालिसिस और धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आए हों तो वीडियो को दबाकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें